हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करती हूँ टैरो चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मिस ख्याति ज़वेरी आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग, जो कि होंगी टैरो साइट्स फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, जहाँ वी विल अनलॉक द फ्यूचर फॉर लास्ट 3 मंथ्स ऑफ 2024. This is a collective reading and effective till December 31st. So kindly keep an open mind and ready to receive the blessings from your ancestors, क्योंकि अभी पितृपक्ष भी चल रहा है, angels and universe. So stay tuned till the end. तो आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे टैरो रीडिंग्स, डिफरेंट ऑरेकल कार्ड्स से रीडिंग्स, इनिशियल्स एंड चार्म्स, साथ ही साथ कुछ लव मैसेजेस। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल notification icon and like this reading, and I would look forward for the claim and suggestion comments. और जो पहले से ही बने हुए हैं इस चैनल पे उनको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। देख लेते हैं कि अगले 3 महीने क्या होने वाला है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्या मैसेज है, क्या टैरो रीडिंग्स है आपके लिए? स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, द फूल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमः शिवाय, हर हर महादेव। 2 ऑफ कप्स। एक और कार्ड ले लेंगे हम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमः शिवाय, हर हर महादेव। 3 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आई मस्ट से स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की भी एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और शफल कर लेते हैं दूसरी डेक से यहाँ पे हम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं क्या सोल्यूशंस होंगे या फिर क्या सलाह दी जा रही है आपको। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्वीन ऑफ कप्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। द चैरियट, स्ट्रेंथ और इसका बॉटम ऑफ द डेक ले लेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, एज यू कैन सी जो हमने सेकंड डेक शफल की थी उसमें पेंटिकल्स, कप और वॉन्ड्स की एनर्जी है, और बाकी हमें मेजर अरकाना से भी कार्ड मिले हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि कैप्रिकॉन की एनर्जी है, साथ ही साथ यहाँ पे टॉरस वर्गो की भी है यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे हमें मिला है वोन्स की एनर्जीज विच इज़ लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर भी मिल चुका है। तो अगर मैं कहूँ तो ये ऑल साइंस आ चुका है यहाँ पे। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो, स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर, 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस आ चुकी है इस रीडिंग में। सो दिस इज़ अ ऑल साइन रीडिंग्स फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो कह रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स इन द सेंस आपको ये बोल रहा है कि यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटिव डिसीजंस, और कैलकुलेटिव या फिर इन्फॉर्मेटिव, कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आप जो भी स्टेप्स ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं ना एक बहुत ही पतली सी लकड़ी है और आपको फूक फूक के बोलते हैं ना कदमों को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे अपनी आइडियाज़ को, क्रिएटिविटी को ऑन करना है। यहाँ पे आपको ना ज़रा थोड़ा सा मतलब जो आप तेज़ी से, जो रफ्तार से जो दौड़ रहे हो ना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाना है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। आप एनालिसिस भी कर रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं, आप जो भी कदम उठा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप हेस्टी डिसीजन में आ जाते हैं या फिर कोई ईगोइस्टिक क्वेश्चन आ जाता है आप में, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, सो यू नीड टू जस्ट एम इट इज यहाँ पे कि आपके पास जो भी एस ऑफ पेंटिकल्स वाली जो एनर्जी आ रही है, मतलब जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आप उसको बहुत ही कलेक्टिवली इन्फॉर्मेशन के साथ कलेक्ट करें और उसके ऊपर आप यहाँ पे स्टेप्स ले। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ फटाफट से या फिर झटपट से कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, आपको ठीक से उसका रिसर्च करना है और फिर आगे बढ़ना है, जो कि आप कुछ हद तक कर भी रहे हो, पर कुछ हद तक थोड़ा सा हैस्टी डिसीजंस भी हो रहे हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलने वाली है, मिल भी रही है, और आपके पास है भी है, और आपको पता भी है कि कौन सा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आपकी जो एनर्जी है द फूल्स वाली है। कभी कभी कहते हैं ना निडरता से या फिर कोई कल की फिक्र किए बिना आप स्टेप्स ले रहे हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आप बहुत ही बिंदास है, आप इनोसेंटली, या फिर आप यहाँ पे मैं जैसे मैं देख रही हूँ, आप यहाँ पे ना प्यार के लिए कुछ मुकाम पाना चाहते हैं। फिर वो प्यार अपने पार्टनर से भी हो सकता है, अपने आप से भी हो सकता है, अपने मॉम डैड से भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, कि आपको आपके ज़िंदगी में किसको आपने प्यार समझ के रखा है, यहाँ पे आप किसको अपना प्यार समझते हो, और आप उसी के लिए यहाँ पे निडरता से आगे बढ़ रहे हो ना। बोलते ना आपकी एक ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, आगे कुआ पीछे खाई वाली। आपको कभी कभी इनोसेंटली पता भी होता है वेयर यू आर गोइंग, और कभी कभी आपको कुछ पता ही नहीं होता है, बस आप लक के मामले में आगे बढ़ रहे हो, और आप बस ऐसा लग रहा है कि यू आर हैविंग अ वेरी न्यू वाइब इन यू, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, बट एवरी टाइम न्यूबीज आर नॉट प्रमोटेड टू द एक्सटेंडेड लेवल। सो आई मस्ट से कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्वीन ऑफ कप्स वाली भी एनर्जी रखनी होगी, विच इज़ स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसेरियंस। यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसेरियंस जो होते हैं वो बहुत ही दिल से सोचते हैं, दिल से यहाँ पे
डिसिसिव होते हैं, डिसीजंस लेते हैं, इमोशंस के रिलेटेड होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गहरे सोच वाले होते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो द फूल का कार्ड है वो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ना समझ है, आपको समझ सब बात की है, बट करंट आपका जो यहाँ पे वाइब्रेशन है या फिर आपकी जो स्टेप्स है वो ऐसे है जिसमें आपको शायद नुकसान हो सकता है आगे चल के। तो अगर आपके बिलविड फैमिली, फ्रेंड्स या कोई भी अगर आपको कोई चेतावनी दे रहा है या फिर आपको यूनिवर्स आपको कोई साइन एंड सिग्नल्स दे रही है, तो यू शुड स्टॉप एंड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी फर्दर स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पे यू कैन कंसिडर योर मदर और योर अफेक्शन टूवर्ड्स एनी लेडी या फिर आपकी लाइफ पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे मैं कहूँगी फेमिनाइन एनर्जी कहूँगी। आपके लाइफ में आप दिल से जिसे भी मानते हैं फेमिनाइन एनर्जी, फिर वो आपकी बहन हो सकती है, मम्मा हो सकती है, आपकी लाइफ पार्टनर हो सकती है। सो मैं वही कहूँगी जो यहाँ पे हम बंधन में जुड़ चुके हैं, यहाँ पे योगा योग से जुड़ चुके हैं। तो आई वोंट मैंशन एनी काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट, डेटिंग और समथिंग। यहाँ पे जो हम एक्चुअली कर्म के आधीन जिससे जुड़ चुके हैं, मैं उन्हीं की फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ। इवन यू कैन इंक्लूड योर गुरुज ऑल्सो, क्योंकि गुरु भी हम अगर करते हैं तो वो हमारे कर्म के अधीन हमें मिलते हैं। ठीक है, और हम उन्हें चुनते भी हैं। तो येस, आई कैन कंसीडर और यू कैन कंसीडर फेमिनाइन एनर्जीज इन सच वेज। ठीक है, तो आप थोड़ी सी उनकी सलाह समझिए, सुनिए, या फिर अगर वो सलाह नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो आप उनसे सलाह लीजिए। अगर आप कहीं स्टक होते हो तो आप अच्छे से बात कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उनके इमोशन ऊपर नीचे हो रहे हैं और जिस वजह से आपको प्रॉब्लम्स भी आ रही है। आई कैन सी दैट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 2 ऑफ कप्स में। तो आपके जो आगे के 3 महीने होने वाले हैं उसमें रोमांस तो है यहाँ पे, तो मैं ये कह सकती हूँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अगेन यहाँ पे मैं कह रही हूँ, यहाँ पे जो वाटरी साइन एलिमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो वाटरी साइन वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं, या फिर जिनकी कुंडली में यहाँ पे लग्न अगर स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर है तो उन्हें भी मैं ये कह सकती हूँ कि आपके लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा फॉर श्योर रीजंस। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट वाली भी सिचुएशंस आएगी, विच इज़ इन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे, बोथ दिस वे और दैट वे वाली सिचुएशन आ जाएगी, जिसमें यू वुड बी एबल टू क्लैरिफाई एंड यू वुड बी एबल टू हैव अ क्लैरिटी इन योर लव लाइफ, इन योर रिलेशनशिप। फिर वो प्यार का बंधन, फिर वो आप किसी के भी साथ कह सकते हो, दैट कैन बी ट्विन सोल, दैट कैन बी सोलमेट, दैट कैन बी कार्मिक पार्टनर, दैट कैन बी योर लाइफ पार्टनर। या फिर आप अगर किसी को अभी डेट कर रहे हो या फिर अरेंज मैरिज के लिए प्रपोजल्स देख रहे हो तो वी कैन कंसीडर दैट ऑल्सो। सो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपको प्यार नहीं मिला है तो प्यार मिलने वाला है। आई कैन से 2 ऑफ कप्स, यू वुड बी एबल टू चेरिश द एनर्जी ऑफ 2 ऑफ कप्स। आप यहाँ पे यूनाइट में आने वाले, हाँ, और जो रीयूनियन करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे रीयूनियन कर सकते हैं, क्योंकि रीयूनियन का यहाँ पे आ चुका है। आप इमोशनली आप जो बैगेजेस है उसको विड्रॉ कर दोगे, आप यहाँ पे बहुत ही कहते हैं ना मैच्योरली एक सोल्यूशंस पे आओगे और उसी के साथ आप द चैरियट वाली एनर्जी करोगे, दिस वे या दैट वे यू वुड बी एबल टू मेक द डिसीजंस इन नेक्स्ट 3 months ऑफ योर लाइफ। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ चुकी है, विच इज़ ऑफ फायरी साइन। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस, यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं अगर कहूँ तो उनकी जो एनर्जी है वो होती है फास्ट एंड फ्यूरियस वाली, या फिर थोड़ी लग्जरी वाली, या फिर ऐसी कुछ जो जो एक आग लगी होती है फॉर अ पैशनेट थिंग, पैशन इग्नाइट वाली एक जो एनर्जी होती है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे यही कहता है कि आने वाले 3 महीनों में आप बहुत ही स्ट्रेंथफुल ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, जो कि यहाँ पे दुनिया पूरी चेंज कर देगा। 2024 का ये जो 3 महीने हैं दैट वुड बी वेरी पावरफुल, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आप एक्सपैंड करना चाहते थे, फिर वो आपकी लव लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, करियर डिसीजन हो, प्रॉपर्टी इनटेक हो, या फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी बेचना हो, कोई भी चीज़ हो, हेल्थ हो, मेडिकल हो, एनीथिंग। ठीक है, आप वहाँ पे मतलब कोई भी ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आपको वेटिंग पीरियड था और अभी आपको डिसीजन लेना है, वो अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको वो अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है, जो हो जाए यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड इज विथ यू आर हैविंग अ लायनस एनर्जी विथ यू यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो लायन इज समथिंग हु इज़ वेरी स्ट्रेंथफुल और रोरफुल एनर्जी। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो विच है यहाँ पे, विच इज़ अ गुड विच, यहाँ पे अपने वॉन्ड के साथ है। सो शी इज़ गिविंग यू अ प्रोटेक्शन। सो हम कह सकते हैं आपके कुल देवता या देवी, अगर आपकी देवी है तो वो आपको बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन शील्ड दे रहे हैं, जिसमें दे आर सेइंग कि आप आगे बढ़ सकते हो फॉर द फ्यूचर एडवांसमेंट। ठीक है, एंड यू कैन कंसिडर बोथ देवी देवता, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना एक मिक्स्ड स्ट्रेंथ वाली इमोशन या फिर एक वाइब्रेशन आई है। सो अब बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हो। एज आई सेड, ये जो 3 महीने होंगे बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव और यादगार रहेंगे। जो चेंजेस होंगे वो भी आपको कॉन्शियसली लेने होंगे, सबकॉन्शियसली नहीं लेना है, आपको कॉन्शियसली लेना है विद फुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो था वो था पेज ऑफ कप्स यहाँ पे। तो आई कैन से यहाँ पे आपको प्यार के रिलेटेड मैं कह रही हूँ, प्यार के रिलेटेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पे।
प्यार और पैसा, मैं देख रही हूँ ये रीडिंग जो भी देख रहे हैं ना, वो यहाँ तो रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो पैसे की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर दोनों ही चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी है, नो डाउट, बट यहाँ पे कहते हैं ना, जब स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती है, अवेकनिंग हो जाती है, तो अपने आप सारे जो भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं वो अपने आप अलाइन हो जाते हैं। बस वही एनर्जी है यहाँ पे। तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको आपका जो हार्ट चक्र है वो बहुत ही जल्द एक्टिव होने वाला है, और कुछ कुछ हद तक तो किसी किसी का तो हार्ट चक्र एक्टिव भी हो चुका है। यहाँ पे आपके अंदर ना धीरे धीरे पेट लव जागेगा, या फिर आपको ना यू वुड बी अ पेट लवर, आपको म्यूजिक्स अच्छे लगेंगे, आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगेगा। और मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है बट बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन योर लाइफ, अगर आप म्यूजिक वगैरह नहीं सुनते हो, वॉक पे नहीं जाते हो, या फिर एनीथिंग विच इज़ लविंग एंड एंटरटेनिंग यू, या फिर गिविंग यू रिलैक्सेशन, आपको वो सब से मतलब आपको वो सब चीज़ें फिर से प्रैक्टिस में लानी चाहिए, विच वुड बी अ वेरी ग्रेट एडवाइस फॉर यू ऑल। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कहती हूँ कि यहाँ पे 7 ऑफ यहाँ पे वूंड्स हैं यहाँ पे, विच इज़ अगेन अ फायरी साइन। तो यहाँ पे हम कहते हैं ना कि जब लक और सक्सेस धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो ऑब्वियसली ईविल आई हो, नज़र हो, या फिर एक बोलते हैं ना गॉसिप वाली वाइब्रेशन आ ही जाती है लाइफ में, बिकॉज इट इज़ अ कलयुग। तो जैसे ही जैसे आपके सक्सेस आप आगे बढ़ते जाओगे, स्ट्रगल्स भी आपको आएगी, आपको कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ेंगे। तो बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट एंड डोंट बी वेरी वर्बल। आप इतने भी वर्बल या वोकल मत होना इवन आफ्टर गेटिंग सक्सेस या फिर इन द प्रोसीजर ऑफ सक्सेस। अगर आपको सक्सेस मिलने लगी है, अगर आपको सक्सेस मिलने लगती है इन 3 महीनों में, तो आपको शांत रहना है, आपको ज़्यादा सेलिब्रेटिव या फिर सक्सेसिव नहीं दिखाना है खुद को, सक्सेस को हजम करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी लानी है उसके अंदर, फिर वो रिलेशनशिप में सक्सेस हो, हेल्थ में हो, फाइनेंशियली हो, फैमिली हो, या फिर कोई भी आपका पर्सनल मोटिवेशनल या फिर मोटिव हो, ठीक है। यू शुड बी साइलेंट, यू शुड मूव इन साइलेंट, ओके। डोंट हैव अ विक्ट्री कप एंड देन गो इन फ्रंट ऑफ ऑल, क्योंकि कहते हैं ना कि गाँव बसने से पहले लुटेरे आ सकते हैं। सो या दैट इज़ द एडवाइस फॉर यू। हम देख लेते हैं साइक ऑरेकल टैरो डेक से यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके लिए यूनिवर्स और एंसेस्टर्स से क्या ब्लेसिंग्स है, क्या इवेंट्स है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच, एंड कृपया करके लाइक दिस रीडिंग टू क्लेम द पॉजिटिविटी एंड द स्ट्रॉन्ग एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज। सी, मैंने अभी पॉजिटिव बोला एंड पॉजिटिव आ भी गया, विच इज़ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। एज आई सेड यू, ये शनि का साल है, 8 का नंबर आ चुका है, और मैंने जो अभी फ्यूचर आपको कहा है उसका यहाँ पे कंफर्मेशन भी आ चुका है कि वाटरी साइन भी आ चुकी है। एज आई सेड यू, यहाँ पे बहुत ही जल्द इन 3 महीनों में आपकी जो लाइफ है पॉजिटिवली उथल पुथल होने वाली है, अप्स एंड डाउन्स होने वाली है, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स और मिरेकल्स मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट तो पक्का आने वाली है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर वेट किया है आपने इतने टाइम तक, क्योंकि यहाँ पे थ्रॉट चक्रा भी आ चुका है और साथ में 5 नंबर भी आ चुका है। 5 नंबर इज़ वेरी वेरी पॉपुलर फॉर द चेंज एंड अ ड्रास्टिक चेंज एंड अ क्विक चेंजेस इन योर लाइफ। सो मैं ये कहूँगी कि थ्रॉट चक्रा मतलब पॉसिबली ऐसा हो सकता है दैट आप कोई मीडिया लाइन से हो या फिर ऐसी कोई लाइन से हो जिसमें आप वोकली ज़्यादा इन्वॉल्व हो, फिर वो मीडिया लाइन हो सकती है, रियल एस्टेट्स हो सकता है, या फिर जैसे अभी मैं यूट्यूब कर रही हूँ तो यूट्यूब में फेसलेस अगर कोई है, अगर जिसमें आप फेस नहीं बट सिर्फ वोकल्स दे रहे हैं, या फिर टीचिंग लाइन हो सकती है, सिंगिंग लाइन हो सकती है, मतलब लाइन्स रिलेटेड यू थ्रॉट चक्रा, ठीक है। इसमें हम सरस्वती माता को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हम एजुकेशन भी बोलेंगे, नॉलेज भी बोलेंगे यहाँ पे। तो ऑल दिस लाइन है, मतलब हर फील्ड में ये सभी चीज़ होती है। यू हैव टू बी वोकल एंड यू हैव टू बी एजुकेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव। सो या ओवरऑल यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। बट हाँ, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी टू एक्टिवेट योर थ्रॉट चक्रा मोर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो पी सकते हैं वो है पानी, ऑब्वियसली गौमूत्र, ठीक है। ये 2 चीज़ अगर आप पिएगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि मुझे गौमूत्र नहीं पीना है, ठीक है, फाइन, आप पानी पिए, आप मतलब आपका थ्रॉट चक्र एक्टिव हो जाएगा फॉर श्योर। बट एट द सेम साइड यहाँ पे आपको जो भी अगर आपके एडिक्शन है, यहाँ पे एडिक्शन इन द सेंस एनी काइंड ऑफ अ ड्रग और एनी काइंड ऑफ अल्कोहल, लीकर, स्मोकिंग, तो आप प्लीज़ क्विट कर दीजिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम्स आएगी, स्ट्रगल्स होगी, क्योंकि शनि का साल है और ये सभी जो एडिक्शंस है उसमें आपको उतना रिजल्ट नहीं देंगे, परिश्रम ज़्यादा देंगे, ठीक है। दिस इज़ अ एडवाइस फॉर देम हु रियली फील्स और रियली थिंक दैट आई कैन गाइड यू। बाकी आपकी इच्छा। सो या तो देख लेते हैं आगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। होप, सी अगेन 8 का नंबर आ रहा है, 1 and 7। ओके, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्म हो चुका है कि लीडरशिप मिलने वाली है, लीड मिलने वाली है। होप को जिंदा रखिए यहाँ पे, ठीक है। यू विल स्टेडीली विन द रेस फॉर श्योर रीजंस।
हार्ट चक्रा, मैंने आपको कहा था कि आपका यहाँ पे हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है कुछ हद तक और ऑन होने भी वाला है। उसके लिए मैंने जैसे बोला आपको चक्रा अलाइन करने की ज़रूरत है, तो उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आपको उसकी भी रिगार्डिंग कोई यहाँ पे वीडियोज़ या फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो, ठीक है। मैं आपको गाइड कर दूंगी दैट हाउ टू मैनिफेस्ट द थिंग्स, हाउ टू अलाइन योर चक्रा एंड सो ऑन थिंग्स, हाउ टू मेडिटेट द थिंग्स, हाउ टू मैनिफेस्टेशन। ओके, और हम यहाँ पे देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक स्पिरिचुअल यूनियन फॉलोड बाय रिजॉइस इन सेलिब्रेशंस। एज आई सेड यू कि यहाँ पे लव रीडिंग, फाइनेंशियल रीडिंग बहुत ही ज़्यादा आ रही है, तो आई कैन से लव और पैसा आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। इन 3 महीनों में प्रोसीजर में तो चला भी जाएगा वो जो ब्लेसिंग्स है, और साथ ही साथ कुछ लोगों को तो मिल भी जाएगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन योर कर्मास, अगेन I would say depends on your karmas. You will get everything on the divine timing regarding individuals, ठीक है। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स, बट यहाँ पे जो कॉमन एक ब्लेसिंग्स मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ वो ये है कि स्पिरिचुअल यूनियन तो पक्का है, ठीक है। रिजॉइस इन सेलिब्रेशंस, यहाँ पे सेलिब्रेशंस भी होंगे, छोटे बड़े फिर कोई भी हो, सेलिब्रेशन होता है जिसमें यू वुड बी एबल टू हैव अ सेटिस्फैक्शन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। देख लेते हैं हम रोमन्स एंजल्स कार्ड में से आपके रोमांटिक लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये मैसेजेस जो होंगे वो सभी के लिए होंगे, फिर वो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट्स हो, कार्मिक हो, अरेंज मैरिज वाले हो या फिर लव मैरिज वाले हो या फिर सीइंग ईच अदर वाले फेज में हो या फिर सिंगल्स हो। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। ओके, ऐसा हो सकता है कि आपके लव इंटरेस्ट आपके फ्रेंड सर्कल्स में से ही कोई हो, या फिर आपका जो पार्टनर है वो पहले आपका फ्रेंड था, या फिर आपके फ्रेंड्स में से आपका कोई लव पार्टनर बना है, या फिर मैं ऐसे भी कह सकती हूँ यू वांट टू गेट मैरिड एंड कोई तो है यहाँ पे जो आपके फ्रेंड में ही आपको हेल्प कर देगा, जो फ्रेंडली है यहाँ पे। तो इट इज़ नॉट ओनली मीन बाय फ्रेंड्स, दैट कैन बी अ फ्रेंडली रिलेशन ऑल्सो, ठीक है। आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। अनरिक्विटेड लव, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going। यहाँ पे ये कह रहा है कि करंटली जो ये मैं बता रही हूँ, ये जो प्रोसीजर हो रहा है उसमें लव कहीं भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। लव नहीं है फिलहाल, इस सिचुएशन में स्ट्रगल है, स्ट्रगल टू गेट द लव। अट्रैक्शन नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है। तो अगर आप रीयूनियन के लिए भी सोच रहे हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स का यहाँ पे एडवाइस ले सकते हो, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आपको हेल्प कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी की भी एडवाइस ले ली यहाँ पे, हु इज़ नॉट इवन हैविंग एनी एक्सपीरियंस ऑफ दैट ऑपोजिट पर्सन, या फिर in a love matter who's not capable enough to give the गाइडेंस, ठीक है। तो ऐसे कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर फ्रेंडली बॉन्डिंग में आपके मॉम डैड हो सकते हैं, योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, योर अंकल आंटी ऑल्सो, एल्डरली पर्सन, गुरु, एनीवन हु इज़ वेरी फ्रेंडली एंड अटैच टू यू, ठीक है। दैट कैन बी ब्रदर सिस्टर, एनीवन, ठीक है। बट करंटली मैं कहूँ तो आपके ज़िंदगी में प्यार तो कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि यू आर वेरी लॉस्ट टू हैव द फाइनेंशियल चेंजेस इन योर लाइफ। अभी आप ना अपने करियर को लेके, अपने पैसों को लेके आप काम कर रहे हो, आप अपने आप पे काम कर रहे हो। सो ऐसा नहीं है कि रोमांस नहीं है, अभी रोमांस नहीं है, इन 3 महीनों में नहीं है, ठीक है। सो लेट्स कंसिडर फर्दर गेटिंग टू नो ईच अदर। हाँ, गेटिंग टू नो ईच अदर में आप रह सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो भाई केमिस्ट्री है कि नहीं, बॉन्ड है कि नहीं, यहाँ पे इनर मोस्ट जो यहाँ पे कहते हैं ना, जो डीपेंस हो रहा है कि नहीं। आप एक रिवील कर सकते हो इस फेज में। यू कैन बी इन अ ट्रायल और एरर पीरियड वेयर यू आर टेस्टिंग योर इमोशंस एंड सामने वाला पर्सन कि वो आपके लिए कितना सक्षम है, और वाइस वर्सा आप उनके लिए कितने सक्षम है। यहाँ पे इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको सच में ये फेज में आपको ऐसा कोई मिल जाए वेर यू फील दैट नहीं, ये बंदा या बंदी इज सेफ टू लव, आई कैन ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन, ठीक है। यू हैव टू ओपन योर हार्ट टू गिव समथिंग एंड देन यू कैन रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, ठीक है। तो आप ना यहाँ पे डाउट में घुस के फिर वो रिलेशनशिप को चांस मत देना, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे मैंने बोला, कन्फर्मेशन आ चुका है वंस अगेन यहाँ पे फाइनेंस एंड करियर। I told you right now you have to focus, या फिर you should focus to bring romance in your life is finance and career. Financial issues are the factor in your love life right now. अगर एक बार ये चीज़ ठीक हो गई फिर तो फ्लर्ट ही फ्लर्ट है। इट इज़ अ रोमांटिक फीलिंग। सो या ऑब्वियसली, सो एज आई टोल्ड यू यहाँ पे कन्फर्मेशंस भी मिल रहे हैं आपको। अब हम देख लेते हैं क्या ऐसे इवेंट्स है जो हम इस 3 महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच माय लवली फैमिली मेम्बर्स। काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन। आप कृपया करके शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जिनको रिक्वायर्ड है ये रीडिंग। हेल्प मी टू ग्रो, हेल्प देम टू ग्रो इन देयर लाइफ। सो या
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं क्विकली। सडन वेल्थ, आपको अचानक से वेल्थ आ सकती है। एंड 11 नंबर भी आ चुका है। दिस इज द मास्टर नंबर, आई कैन से। ब्लेसिंग्स आने वाली है। मैंने आपको पहले ही बोला था, ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, नॉमिनल चेंजेस नहीं आएंगे, ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, ब्लेसिंग्स आएंगी। बिकॉज कहते हैं ना कि शनिदेव यहाँ पे जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। इतना देते हैं कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। आप सोचोगे भाई एक टाइम था जब हम संभाल नहीं पा रहे थे, हमें यहाँ पे इतनी ज़रूरत थी कि ऐसा लगता था जितना भी पैसा है ना हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट जब पैसा है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि टेंशन तो सब दूर हो गए, वो एसेट्स आ गए, प्यार हासिल हो गया, सब हासिल हो गया, अब क्या करें, अब कहाँ इन्वेस्ट करें। सो या गिफ्ट, सी 8 नंबर यहाँ पे आ चुका है। शनि महाराज की बात कर रही थी, शनि महाराज इज योर विद अ गिफ्ट टू यू। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, गिफ्ट वगैरह आएंगे। तो गिफ्ट कैन बी फ्रॉम यूनिवर्स, कैन बी फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, कैन बी फ्रॉम एनी अपॉर्चुनिटी, कैन बी फ्रॉम योर लव लाइफ, एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे आई कैन से यू आर ब्लेस्ड विद दिस 3 मंथ्स। ये 3 महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं। हाँ, छोटे मोटे स्ट्रगल्स आएंगे, कर्म के अधीन जो भी स्ट्रगल्स जिसके लाइफ में लिखी है वो तो आएगी ही, बट ये सब भी लाएगी। क्योंकि जब स्ट्रगल होती है तो किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल होती है, कुछ पाने की स्ट्रगल होती है। सी जर्नी, आप इन 3 महीनों में कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, जर्नी भी कर सकते हैं। पॉसिबली आप अक्टूबर महीने में ज़्यादा जर्नी कर रहे हैं या फिर किसी जर्नी पे आपको जाना चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको वहाँ से भी सडन वेल्थ मिल सकती है, या फिर वेल्थ के यहाँ पे दरवाजे खुल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जर्नी एक्चुअली अच्छी है, या फिर कोई यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है, अपनी जगहों को यहाँ पे कर रहा है। और स्पेसिफिकली मैं ट्रेन ही बोलूँगी, ट्रेन से लेके कोई ट्रैवलिंग हो रही है आपकी। ठीक है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे, कंसर्न 33 है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपके कोई गुरु है या आपके पापा है, आपके दादाजी है, उनको यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न होगा, या फिर उनके कंसर्न में कुछ ऐसा कुछ होगा कि जिसके वजह से आपको कंसर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसर्न देखने को मिल रहा है, या फिर एक लव कोशेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है आपके और आपके गुरु के बीच, या आपके और आपके पापा के बीच, या फिर ससुर के बीच, या फिर आपके और आपके बॉस के बीच, जो भी एक गुरु के एनर्जी में है, या फिर एक फादरली मैस्कुलाइन एनर्जी में है, जो आपसे एम्प्रेस वाली फीलिंग में है, आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, एज में है। ठीक है, दैट कैन बी योर एल्डर ब्रदर ऑल्सो। ठीक है, तो या कंसर्न मिलने वाला है आपको, या फिर उनके कंसर्न में आप यहाँ पे कुछ सोचने वाले हैं। ठीक है, अब क्विकली हम देख लेते हैं फटाफट से यहाँ पे कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। तो जल्दी से देख लेते हैं आपके लिए क्या लव मैसेजेस है। और ये लव मैसेजेस हर तरीके की सिचुएशनल रिलेशनशिप के लिए होंगे, विच वुड बी ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, कार्मिक, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सिंगल, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, एक्सेट्रा। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। अगर आप सिंगल है तो आपको जैसा पार्टनर चाहिए, या फिर अगर आप किसी को क्रश हो तो आप उनके बारे में सोचिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यहाँ पे मैं आपको बताते जाऊँगी मैं किसके लिए पढ़ रही हूँ। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, मतलब आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से। ये फर्स्ट मैसेज होगा आपकी तरफ से। इवन वैन यू आर एंग्री और ग्लूमी, यू आर स्टिल अडोरेबल। आपके बारे में आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि अगर तुम गुस्सा भी होते हो तब भी आप उतने ही ग्लूमी, मतलब ग्लोई, या फिर अडोरेबल दिखते हो। मतलब आपके पार्टनर आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुके हैं, लाइक इन एवरी रूप, फिर वो दुर्गा हो या पार्वती, चंडी हो या काली, दे हैव एक्सेप्टेड यू द वे यू आर विद ऑल द स्कार्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इतने सारे मैसेजेस हैं। तो ठीक है, ये मैसेजेस हम लेंगे कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहला मैसेज है, यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। आपको पता है कि आपके जो पार्टनर है आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी से, विद इन नो टाइम, बहुत ही अच्छे से अट्रैक्ट कर लेते हैं। फिजिकली अट्रैक्शन वो बना लेते हैं और आपको टर्न ऑन कर लेते हैं। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। अब बहुत ही ज़्यादा ना उनको फील करते हो, आई कैन से, आप बहुत ही ज़्यादा उन्हें फील करते हो, क्योंकि यहाँ पे भी फिजिकल मैसेज आया, यहाँ पे भी फिजिकल मैसेज आया। आप बेसिकली, आप जब भी आंखें बंद करते हो आप उन्हीं के बारे में सोचते हो। यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। देखा, यहाँ पे सेंसेस, टच, फीलिंग, वो सब ज़्यादा आ रहा है। सो आई कैन से दैट आप बहुत ही ज़्यादा ना फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है आपको, फिजिकल खिंचाव हो रहा है आपको। और यहाँ पे डिस्टेंस वाला हो चुका है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि पॉसिबली इन 3 महीनों में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तो आप एक दूसरे को मिलने की सोच सकते हो, या फिर आप एक दूसरे को मिल भी सकते हो। ठीक है, यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। सिर्फ मुझे देखने के लिए ही तुम इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक आते हो या आती हो। आई लव द वे यू लव। फिर से फिजिकल मैसेज आपको बहुत पसंद है वो जिस तरीके से स्माइल करते हैं या हंसते हैं आपके पार्टनर। थी और था पे ज़्यादा गौर ना फरमाएं, अपने पार्टनर के फीलिंग्स पे फरमाएं। अब देख लेते हैं लास्ट मैसेजेस, कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्टे ट्यून टिल द एंड। ओके, एक मैसेज आ चुका है।
आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी द लेस। उन्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर कोई बचकानी हरकत करे या फिर सिली में सिली चीज़ भी करे ना, उन्हें यहाँ पे तकलीफ नहीं है अपने आप को ओरिजिनली दिखाने में या रिवील करने में या रहने में, क्योंकि आपने भी उनको वाइसो वर्सा एक्सेप्ट कर चुके हो कंप्लीटली। ठीक है, यू बोथ आर हैविंग अ अनकंडीशनल बॉन्ड एंड इटर्नल बॉन्ड, कनेक्टेड इन एंड आउट। ठीक है, यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। आप पहले व्यक्ति हो जब आपके पार्टनर आपको कुछ बताते हैं, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो उनकी ज़िंदगी में, वो आप ही को सबसे पहले बताते हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद पता चले, बट आप ही पहले हो। ठीक है, उसी के बाद सबको समझ में आती है बातें, अब पता चलती है। तो अगर मैं कहूँ तो वो सिर्फ अपने तक रखते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, लास्ट मैसेज ले लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपको, फिर हम चार्म्स रीडिंग करेंगे और इनिशियल कर लेंगे। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। आप या तो बबली हो, या तो क्यूट हो, या तो चबी हो, मतलब आपकी ऐसी कोई हरकतें हैं या फिर आपकी कोई फेस फीचर ऐसा है जिसमें आप बहुत क्यूट लगते हो, और आपके पार्टनर को तो कुछ ज़्यादा ही आप क्यूट लगते हो ऑन दिस अर्थ। स्पेशली आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। यू आर द क्यूटेस्ट पर्सन और अ स्माइल ऑन अर्थ विच यू हैव अकॉर्डिंग टू हिम और हर योर पार्टनर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे चार्म रीडिंग्स। नमः शिवाय, हर हर महादेव देख लेते हैं। जो भी यहाँ पे व्यूअर्स है, यहाँ पे मेरी प्यारी सी ऑरेकल यूट्यूब फैमिली है, यहाँ पे उनके लिए क्या चार्म ब्लेसिंग्स है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्रिसमस आ चुका है। देखते हैं, पहले मैं अलाइंस कर लेती हूँ ठीक से ताकि आपको दिखे। अलाइंस से ज़्यादा मैं थोड़े से अलग अलग कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। वाओ, बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स है, बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस है। आई एम शॉक्ड बट आई एम हैप्पी एज वेल। सबसे पहले मैं कहूँ तो यहाँ पे एंजल्स है आपके साथ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एंजल विंग्स है, यहाँ पे भी एंजल है, यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे भी एंजल है। 3 टाइम एंजल आ चुका है, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि एंजल्स आर विथ यू फॉर श्योर रीजंस। ठीक है, एंसिस्टर्स आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ है, और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे प्यार तो 100% आ रहा है, और उसी के साथ आपको यहाँ पे कमिटमेंट मिलने वाली है, या फिर आप सोच रहे हैं किसी को कमिटमेंट देने के लिए। ठीक है, रोज़ या फिर वो प्रपोजल भी हो सकता है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे दिल का ताला भी आ चुका है, तो अगर कोई ब्लॉकेज या फिर कोई भी यहाँ पे ऐसा है जिसमें किसी ने दिल के दरवाजे किसी के लिए बंद करके रखे थे, तो वो भी खुलने वाले हैं। आपका जो हार्ट चक्र है वो एक्टिव होने वाला है, जैसे हमने रीडिंग में भी देखा था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका जो लव के रिलेटेड ताला था, ब्लॉकेजेस थे, वो सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं। यहाँ पे जो नसीब की जो चाबी है वो आपके पास आ चुकी है या फिर आने वाली है इन कुछ दिनों में। आपने देखा, मैंने अभी पकड़ा था और ये गिर गया, मतलब ये इतनी हैवी हो रही है एनर्जी, संभाल नहीं पा रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है, वेयर आपके तकदीर की चाबी आप खुद खोलने वाले हैं, और यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे इस चाबी को अनलॉक करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ मैं कहूँ तो अगर कोई थंडर स्टॉर्म वाली कोई सिचुएशन थी, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपने यहाँ पे थंडर मूवमेंट देखा है, यहाँ पे टावर मूवमेंट देखा है, आपने बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक नेगेटिव चेंजेस देखे हैं, तो वो भी यहाँ पे आपके पक्ष में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यू आर प्रोटेक्टेड विथ 2 हॉर्स शू यहाँ पे। ठीक है, सी यहाँ पे 2 हॉर्स शू आ चुके हैं, एक छोटा एक बड़ा, दोनों ही आ चुके हैं। नज़र बट्टू कह सकते हैं इसे, प्रोटेक्शन फ्रॉम ईविल कह सकते हैं, और ईविल आई थिंक कह सकते हैं। ठीक है, हिंदुज़म में तो बहुत मानते हैं, एक्चुअली हिंदुज़म का हो या कोई भी कास्ट का हो, दिस इज़ वेरी ब्लेसफुल। ठीक है, ये साइन बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है, ब्लेसफुल होती है, ये हमें ना रक्षा कवच देती है। तो मतलब यहाँ पे एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, क्योंकि एंजल्स के बारे में तो मैंने पहले भी कहा था स्टार्टिंग में ही, एंजल्स आर विथ यू। ठीक है, प्यार आने वाला है, बहुत ही सॉलिड कनेक्शन होने वाला है आपका। लव मैरिज मुझे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो मैं अपने हाथ पे रख रही हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लव एनर्जीज़। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लव एनर्जीज़ में रख रही हूँ। स्टार भी कंसिडर हो सकता है, ये भी कंसिडर हो सकता है अ फेंचुई थिंग, और वो पॉसिबली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस लगने वाले हो, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ज़ोडिएक वाले हो, उनको ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे अपने लव लाइफ में। आई कैन से दैट लव अबंडेंट होने वाला है, यहाँ पे लव कायम होने वाला है। ब्रॉन्ज भी आ चुका है, सिल्वर भी आ चुका है, लव भी आ चुका है। एरो मतलब अगर कोई रीयूनियन करना चाहता है या फिर पैचअप करना चाहता है, लव मैरिज करना चाहता है अपने पार्टनर के साथ, तो वो आगे बढ़ सकता है, वो एक बार सोच सकता है।
इन्फिनिटी वाला आ चुका है यहाँ पे साइन, और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको साइंस तो बता ही दी। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि अभी जो ऑटम की सीज़न आने वाली है या फिर जो क्रिसमस की सीज़न आने वाली है यहाँ पे, या फिर रेनी सीज़न जो है वो सीजनली आपको बहुत ही ज़्यादा फल रूपी हुई है। आपको थोड़े थोड़े यहाँ पे चेंजेस दिखे हैं आपको। टू बी अ स्टार यहाँ पे दिख रहा है आपको, 3-4 स्टार आ चुके हैं यहाँ पे, हाथी आ चुका है, तितलियाँ आ चुकी हैं यहाँ पे, कितनी तो तितलियाँ ही आ चुकी हैं यहाँ पे, फ्लावरिंग इफेक्ट है, या मतलब ये इतनी जो भी यहाँ पे ये जो मैंने चीज़ें रखी है यहाँ पे, टू बी प्रिसाइज, दे आर नरिशिंग यू, फ्लावरिंग इन यू, एनहेंसिंग यू। यहाँ पे आपका लक आपके पास आपको मिल रहा है यहाँ पे। आई कैन कंसिडर दिस क्रॉस ऑल्सो एंड आई कैन कंसिडर दिस क्राउन ऑल्सो। आपको यहाँ पे 3 स्टार मतलब बोलते हैं ना 3 गुना ज़्यादा इफेक्ट में, 3 महीने की रीडिंग है और 3 गुना ज़्यादा आप इफेक्ट में होने वाले हैं। इससे ज़्यादा क्या अच्छी यहाँ पे ब्लेसिंग्स हो सकती है आपके लिए। और अगेन यहाँ पे ये आ चुका है वाटर पायरेट्स का, तो मैं ये कह सकती हूँ कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पूरे ही रीडिंग में। रीडिंग तो सबके लिए है, फिर वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, लियो, सेजिटेरियस, एरीज हो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो हो, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस हो, सभी के लिए है यहाँ पे। क्योंकि सन एंड मून भी आ चुका है, द स्टार्स भी आ चुका है, फ्लावरिंग आ चुकी है, एरी साइंस भी है यहाँ पे, अर्थ वाली भी फीलिंग है यहाँ पे। तो ऑल इन ऑल यू आर गेटिंग ब्लेस्ड, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक के रिलेटेड जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं उसको यहाँ पे अबंडेंस मिलने वाली है, प्रमोशन मिलने वाला है फॉर श्योर रीजंस, या फिर आप अपने लाइफ में अपग्रेड करने वाले हैं, या फिर कुछ नया सीख के कुछ नया मल्टीप्लाई करने वाले हैं अपने स्किल्स को अपस्किल करने वाले हैं। आपको यहाँ पे आपको एज अ हॉबी भी, अगर आप कोई एक टाइम पे हॉबी हुआ करती थी म्यूज़िक, गिटार या समथिंग लाइक दैट, यू शुड रीस्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोज थिंग्स, whether it can be a listening of music or playing a guitar या फिर having a jamming up or anything, you can proceed with the flow of music as a hobby. ये थी आपकी रीडिंग। I hope you all resonated and loved the reading, hoping you to like, subscribe and on the notification. May God bless you. I love you all. अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर। हर हर महादेव।